Namaste to all of you, dear student. Today's topic is your compound interest. First we discuss interest, simple interest क्या है. तो here simple interest is the interest is calculated uniformly to the actual principal throughout the period. जो सिंपल इंटरेस्ट है वह हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है यूनिफॉर्मली, यानी एकदम एक समान रूप से. कहां पे? तो एक्चुअल प्रिंसिपल पर थ्रू आउट द पीरियड. यहां पीरियड कहने का मतलब क्या है? जो आपका जो टाइम इंटरवल आप जो लोगे उस टाइम इंटरवल के पीरियड पे. और यहां पर आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि इसमें इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वह अमाउंट फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा तो वह आपका वो प्रिंसिपल के रूप में क्लियर आते जाएगा. यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि अमाउंट सो ऑब्टेन इन द प्रीवियस, यानी फर्स्ट कंटिन्यूअस ईयर. अगर 3 ईयर है तो 3 अमाउंट हमारा निकलेगा. अब थर्ड ईयर का जो लास्ट अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज द कंपाउंड अमाउंट के रूप में. तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रोसेस लेना है तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टाइम इंटरवल द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल. The amount at the end of the second year, second time interval is taken as the principal for the third time interval. And फिर जो interest calculated on third and amount calculated on third step, this amount is calculated at the वह जो काउंटेड होगा वो फोर्थ ईयर पे वो काउंटेड होगा. यानी द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड. ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड पे रिपीट करते रहते हैं. किसी बच्चे का माइक जरा सा अनम्यूट है, प्लीज अपने माइक को कंट्रोल में रखिए. तो यहां पर जो हमने लिया था क्या, दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर certain specific period. The difference between the amount at the end of last period and the original principal is called the compound interest. तो compound interest find out करने के लिए दो तरह से हैं, by using simple interest, simple interest के रूप में यूज करके, और एक है फार्मूला से. तो पहला स्टेप हम लोग लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके. सारे बच्चे के पास सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मालूम होगा. यहाँ फर्स्ट थिंग हमारा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹25,000 एट द एंड ऑफ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years. यहाँ प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, दिया हुआ जो क्वेश्चन में है ₹25,000. देखो तब म्यूट कर दूंगा मैं सबको. 12% पर एनम, यहाँ पर ए, पी से पर, ए से एनम, पर एनम. पर एनम का मतलब क्या हुआ, पर ईयर. और टाइम दिया हुआ कितना, 3 years. तो कितना बार इसमें निकालेंगे आप, 3 times निकालिएगा. जैसे यहाँ फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज ₹25,000, रेट 12%, और टाइम पीरियड जो लिया जाएगा 1 year. 3 years से 3 बार निकालेंगे तो टाइम पीरियड हमारा 1 years. किसका माइक अनम्यूट है जी?
उसको बोलो क्लास में माइक को अपने कंट्रोल में रखने बोलते हैं बार बार, तब जाके इतना डिस्टर्ब होगा। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल हो गया 25,000, रेट हो गया 12, टाइम पीरियड 1। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जब निकाल रहे हैं प्रत्येक केस में हमारा टाइम पीरियड 1 ही लिया जाएगा। 0 0 कैंसिल, ये आ गया रुपीज 3000, ये ऐसा है। अब इस केस में जो अमाउंट आएगा P प्लस SI यानी 25,000 प्लस 3,000 मीन्स रुपीज 28,000। ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी क्या बताया हुआ है कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट विल बी बिहेव फॉर द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब लिखिए फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल रुपीज 28,000, रेट सेम रखेंगे 12%, टाइम लेंगे 1 ईयर। ऐसा निकाल लीजिए फिर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, 0 0 कैंसिल। बताइए कोई बच्चे अगर निकाले हैं तो $3,360। अब इस पर अमाउंट फिर निकाल लें, अमाउंट हो जाएगा 28,000 प्लस 3,360 यानी रुपीज 31,360। ये अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर का। निकालना तो है कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर तक के लिए ना हमें। अब इसमें हम ले लेते हैं किसको, सेकेंड थर्ड ईयर के लिए। अब फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी आप प्रिंसिपल लेंगे किस पे, 31360, रेट सेम लीजिएगा 12%, टाइम लीजिएगा 1 ईयर। स्टेप जरा ध्यान रखिएगा, जैसे लिख रहे हैं उसी तरह। ये केवल आपका हो सकता है कॉलम में जाइए, इसी तरह नहीं चलना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल SI निकालने पहले तो 31360 इंटू 12 इंटू 1/100, 0 0 कैंसिल। अब पूरा तो कटेगा नहीं, तो इसका रन क्या 10 है, तो 10 को वैसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। कोई बच्चा अगर निकाला है तो बोल दो। हाँ 20, उसको 20 कर दीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बना दीजिएगा, रुपीज है इसीलिए। अब यहाँ पे अमाउंट क्या निकल जाएगा तब, 31360 प्लस 3763.20। कोई निकाले हैं तो बोल दीजिए। हाँ 35,123.20। अब ये अमाउंट निकाला है, निकाले हैं हम लोग, क्लियर है ना जी। यहाँ पे आपका है 35,123.50।
अब इसमें क्या करिए, अमाउंट निकाल लीजिए अब। हाँ, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो नाउ अमाउंट इज ₹35,123.20 एंड प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल लीजिएगा 25,000। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P माइनस 25,000, 10,123.20। और सारे बच्चे ध्यान रखेंगे क्या, ये जो साइन जो रुपीज का वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तीनों आप इसी तरह से यूज करते हुए निकालते जाइए। तब तक जो है आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 आप बना के रखिए, तब तक सारे बच्चे बना के रखेंगे तब तक। चलिए अंकित निकाल लिया। अंकित यूनिट छूटा हुआ है लास्ट में, यूनिट देख लो तो एक बार। हाँ उसको देख लीजिए। और कोई बच्चा बनाए हुए हैं? विराट कश्यप, चलिए शुभ नारायण, अनन्या, विराट कश्यप, चलिए वेरी गुड। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट। Now, next is your when conversion period is mentioned as half yearly, quarterly, in such cases. तो हाफ ईयरली यानी अगर दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम और वो हाफ ईयरली लग रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ईयरली को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हाफ, यानी 12 को अगर 2 से डिवाइड कर दें 6% पर हाफ ईयरली। और टाइम कितना हो जाएगा, अगर 1 ईयर में वो 2 बार हो जाएगा, एक बार तो 6 मंथ के बाद होगा, एक बार लास्ट में आफ्टर 12 मंथ। तो एक क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे है वर्कशीट 2 का कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000। यहाँ प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है ₹5,000, रेट आपके दिए हुए हैं कितने 60% पर एनम और टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 क्वार्टर यानी 1.5, दैट मीन्स 3/2 ईयर। अब यहां पे ये लाइन लिखना होगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो प्रिंसिपल इज द सेम, प्रिंसिपल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। रेट इज हाफ है तो 1/2 इंटू 16, 2 से कट हो जाएगा 8, इसको 8% पर एनम यहां लिखा हुआ था, पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयरली। ये स्टेटमेंट जरूर आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। और टाइम 3/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 हाफ ईयर, 2 कैंसिल यानी 3 हाफ ईयर।
ये कन्वर्सन आप लोगों को करना होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन तो हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट से देख लिया था और उसको ही एक फार्मूला में डिराइव किया गया। तो फार्मूला हमारा क्या है, पहले इसको हम नोट डाउन कर लीजिए और फार्मूला का डेरिवेशन फिर बाद में बताता हूं। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टी और सी आई निकालना है तो अमाउंट ऑफ उस तरह से है। और डायरेक्ट अगर सी आई निकालना है, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। P इंटू 100 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां बिग ब्रैकेट क्लोज जो 1 जो आपका लिखा है ये अमाउंट का फॉर्मूला, इसी में से P माइनस किया है ना, तो P को कॉमन लिया गया है। और ये फॉर्मूला कैसे लिखा है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तत्काल अभी इसी तरह से लेके चल रहे हैं। फॉर्मूला को नोट डाउन। अब जिसके लिए है, मैं जो कह रहा हूं ना उसी के अनुसार चलना है। वर्कशीट 3 में यूज किया गया है या कहीं भी यूज किया गया, यूज करने के लिए अब सीख जा। सिंपल इसमें प्रॉब्लम नहीं ना है इनको। इसी कारण से मैं यहां से ही यूज करना चाह रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो एक आप जान ही गए थे, दूसरा और जान लीजिए और कहिएगा तो इसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बताओ अमाउंट निकाल के बनाए कि सीआई पर बनाए, डायरेक्ट किस पे बनाए? अमाउंट निकाल के, चलो ठीक है। तो अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ फॉर्मूला पर लिख दीजिए P 1 प्लस R बाय 100 पावर T और यहां प्रिंसिपल आपका हो गया 5000। 1 नहीं, हम 100 लिखे थे, 100 लिख देते हैं, सॉरी। 100 प्लस R बाई 100 उसी को सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो 100 प्लस 8 इंटरेस्ट लेंगे पर हाफ ईयर का और टाइम ले लेंगे 3। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए 5000 ये हो गया 108 बाई 100 पावर 3। अगर ये कट रहा तो काट दीजिए इसको। कितना बार में कटेगा? 4 से 27 और 25 इधर साफ करें। ये जो पर हाफ लास्ट का कन्वर्सन पीरियड लिखे हैं, कन्वर्ट जो किए हैं टाइम को, रेट को, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरह से लिख करके तब करिएगा। अब ये अमाउंट आ गया आपको 5000 इंटू 27 बाई 25 टू द पावर 3 और यहां एक्सपोनेंट वाले को एक्सपेंड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने में समय मत लगाइएगा, सीधा एक्सपेंड कर दीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में। फार्मूला यूज करने में मल्टीप्लिकेशन आपका खास करके चेक होगा अच्छा से, किसका कितना फास्ट है। देखिए 25 से 2 टाइम्स में
फिर ये 25 से कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो ऊपर में बच गया आपको 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 बाई 25। आपको बच्चा बताइए मल्टीप्लाई कर कितना लाए हैं? आप 25 से डिवाइड करके कि पहले सीधे लिखे हैं? कितना बोले? 1 40 464। एक बार फिर से बोलिए, 157464 सही है ना? अब डिवाइड करने पे कितना आएगा? 62 आप देखिए सही लिखे हैं? सिक्स 29850। अच्छा 56 अब ठीक है। अब CI निकाल दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यस माइनस 5000 1298.56 और लास्ट में यूनिट। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसमें अंतर इतना ही है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो थोड़ा सा सावधानी से अगर काम करिएगा ना, तो इस कारण से ही आप लोगों को क्या उसमें यूज करना था ही, तो यहाँ से ही यूज कर लिए। एक क्वेश्चन और कर ले हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वार्टरली है, क्वार्टरली पे हो ही जाएगा। ठीक है क्वार्टरली पे तो बच्चे कुछ रिप्लाई करिए तो आपके पास जा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है तुमको? ₹15625 15,625।
रेट ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारा 16% और कर रहा है क्या फॉर 9 मंथ, टाइम इज 9 मंथ। मंथ आप ईयर में चेंज कर लेते हैं, हाँ ईयर में चेंज कर लेते हैं पहले। 9/12 ईयर यानी 3/4 3 क्वार्टर। यहां पे एक लाइन तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड। वाह बना लिए, वेरी गुड, ओके। अब यहां पर देखिए जो कर रहा हूं, जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, थोड़ा रिलैक्स रहिए, जिस समय कॉपी कांगो आप लोग दिएगा उस समय, अभी रिलैक्स हो जाएगी। इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे कि पहला जो क्वेश्चन में दिया उसको आपने लिख लिया, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे प्रिंसिपल से योर रेट क्या हो जाएगा 1/4, क्वार्टरली 4 हो गया, यानी 4 से डिवाइड करेंगे। 1/4 इंटू 16, ये ध्यान रखिएगा, यानी 4% पर क्वार्टरली, पर क्वार्टर। यहां पर एनम छोड़ दिए, पर एनम लिख दीजिए जरा। टाइम 4 से मल्टीप्लाई 3/4 पर 3 क्वार्टर, यानी 3 क्वार्टर। इतना ये स्टेप एकदम क्लियर आना चाहिए। अब यहां अमाउंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R/100 पावर T, तो 15625 100 प्लस 4/100 और टाइम कितना 3, 15625 104/100 पावर 3, 104 कट जाएगा 2 से 52, यानी 4 से तो ये भी कट जाएगा ना जी, 2625, यानी 15625 26/25 पावर 3, यानी अमाउंट इक्वल टू 15625। यहां बार बार कह रहा हूं इस एक्सपोनेंट को एक्सपेंड करिएगा, मल्टीप्लाई करने में समय मत बिता करिएगा। 25 अच्छा तो पूरा कट ही जाएगा, नहीं 25, इसका कितना आएगा 17576, वेरी गुड 17576। अब CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 17576, बोलिए कितना आया, $1951। तो इस तरह से हो गया क्या, एक ईयरली पर भी देख लिए, एक क्वार्टरली पे देख लिए, एक हाफ ईयरली पे हम लोगों ने देख लिया। अब वर्कशीट 1 और 2 को आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट से बनाएं, फार्मूला से बनाएं, दोनों से आप बना सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वर्कशीट 1 को आप बना लीजिए सिंपल इंटरेस्ट से, और वर्कशीट 2 को बना लीजिए फार्मूला के थ्रू। लेकिन जो बच्चे हमारे फार्मूला जिनको हार्ड लगा होगा वो बच्चे जरूर बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि इस फार्मूले का यूज
वर्कशीट 3 में ज्यादा है, जहां पे आपको इसको यूज करना पड़ेगा। हाँ, वर्कशीट 1 सिंपल इंटरेस्ट से वर्कशीट 2 फार्मूला के थ्रू। ओके,